हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आई एम टोटली फोकस ऑन यू, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किए थे और हम वही बात करेंगे जो पहले हम थोड़ा रिवाइज मारेंगे 1-2 मिनट, फिर हम लोग फॉरवर्ड आगे फिर टॉपिक पर चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये पढ़े थे कि कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा कर सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था क्या कि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई चार्ज बॉडी है, ये अपना चार्ज यानी कि लॉस कर सकता है बॉडी के बाहर। वो ये चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा कर सकता है, जिसके वजह से क्या होगा कि कोई दूसरा पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बल्ब वाला, ठीक है। तो कोई दूसरा पार्टिकल कहीं पर रखा हुआ है किसी पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे, इस तरीके से इनफाइनाइट तक कहीं पे भी हम कोई पार्टिकल को, कोई सब्सटेंस को रख सकते हैं। तब ये चार्ज पार्टिकल अपना फोर्स किसी पार्टिकल पे देगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे देगा, तो ये क्या होगा, जैसे अगर ये दे रहा है पार्टिकल अपना फोर्स, ये दे रहा है, तो ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर से भागने लगेगा आगे की तरफ, भागेगा कि नहीं भागेगा। तो जब तक भागते रहेगा इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर मान लीजिए अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जब ये चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे देता है तो कोई ना कोई वर्क कर रहा है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि ऐसा वर्क डन जो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो एनर्जी है, हमने कल पढ़ा है कि ऐसा वर्क डन जो किसी पॉजिटिव चार्ज को, हमने पढ़ा ना कि ऐसा वर्क डन जो किसी पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ले जाने की जो एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि दो फॉर्मूला है। एक मेन फॉर्मूला आपका ये है कि U बराबर क्या होता है Q इंटू V, और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि मतलब कि W बराबर फोर्स इंटू सर्टेन डिस्टेंस। पढ़े कि नहीं पढ़े? फोर्स इंटू डिस्टेंस पढ़ा था। फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला डायमेंशन निकालने के लिए इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास पहले वर्क हुआ है और वर्क लगा, क्यों लगा, वर्क आया तो वर्क में क्या लगता है, फोर्स लगाता है किसी पार्टिकल पे। जैसे मान लीजिए हमारा पंच है, ये क्या किया, हम पहले फोर्स लगाएंगे तब ना एनर्जी फील कीजिएगा, इसलिए हमें फोर्स वाला कॉन्सेप्ट को फील करना है, और जब फोर्स का कॉन्सेप्ट फील हो जाएगा तब हम लोग को आगे काम करना है। इसलिए हम लोगों ने कल दो फॉर्मूला लगाए थे, दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो फॉर्मूला बना था U बराबर Q इंटू V बना था, और डायमेंशन के हिसाब से जो है आपने जो फॉर्मूला बनाया था वो आपका वर्क बराबर क्या था, फोर्स इंटू सर्टेन डिस्टेंस। इतना बात क्लियर है? ये हमने टोटली कल पढ़े थे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल। दूसरा हमारा क्या होता है हमारे पास कि जूल के अलावा आपने डायमेंशन पढ़ा था। क्या डायमेंशन आया था? आपने डायमेंशन पढ़ा था कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। यहाँ पे देखा गया तो हमारा जो है इसको ml/t-2। तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, सारे का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और सारे का यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब आगे टॉपिक पे चलिए। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है, जैसे मान लीजिए सर बात बताइए, कोई बच्चा ने सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं Q इंटू V पे। लेकिन अगर पता किया जाए कि सर अगर यहाँ से यहाँ हमें चार्ज बॉडी है और दूसरा कोई पार्टिकल किसी दूरी पे रखा हुआ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, या 2 मीटर पे रखा हुआ है, तो उस पार्टिकल पे हमारे द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, हमारे द्वारा कितना एनर्जी लग रहा है, अगर मालूम करना होगा जब दूरी की बात हो तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे एनर्जी। बात मेरे समझ रहे हो? सवाल है, उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन करेंगे, फिर सवाल को समझेंगे, फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब आपका आज से क्लास कंप्लीट होगा। ठीक, क्या रिवाइज किया तो सही किया ना क्लास को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टोटली आप ये समझो कि आप लोग ऑफलाइन क्लास तो है, आप लोग ही नहीं सोचते कि आप इस पे फोकस कर रहे हैं। ये आपका ये है कि जो से क्लास का नेचर होता है वो हम आपको बिहेव कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं सर कि कल आपने बढ़ाया और उसको रिवाइज कर दिया, बहुत मजा आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है इसमें एक्सप्रेशन, यानी इसको डिटेल में समझते हैं कि अगर डिस्टेंस की बात हो तब क्या करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कल डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं यहां पर कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने सबसे पहले क्या किया था, चार्ज बॉडी आपने लिया था,
आप लोग के पास आवाज तो है ना? तो हम हमेशा बोलते हैं कि क्लास में आप साइलेंट बैठेंगे तो आपका मेमोरी पावर बहुत कमजोर हो जाएगा। और क्लास में आप जब लिपसिंग करते हैं, जब आपके टीचर जो आप सवाल करते हैं, आप उसका जवाब बताते हैं तो आपका माइंड एक्टिव फील हो जाता है। तो एक्टिव रखने के लिए आपको बार बार रिपीटेशन या आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? डोंट टॉक टू ईच अदर बाबू। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं, ठीक है? चाहे कैपिटल क्यू लिखे चाहे स्मॉल क्यू लिखे, फातिमा इधर ध्यान दो बाबू। तो यहां पर आपने क्या किया, क्यू ले लिया। तो ये चार्ज बॉडी कहीं पर आपका जो है कोई किसी ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास, ठीक? अब यहां से ये फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा किसी पार्टिकल के ऊपर। तो अब ये पार्टिकल पर फोर्स लगाए तो कब तक लगा, कहां तक लगाता रहेगा? इनफाइनाइट तक लगाता रहेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज लॉस करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर रहा है कि स्पेस में आपको कोई फील हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन फोर्स कैसे मालूम चलेगा? कि जैसे हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल अपना फोर्स तो अपना जो है फोर्स निकाला तो दूसरा बॉडी फील करेगा ना, तब ना फील होगा रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, होगा कि नहीं होगा? तो ये जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो जब ये आपके जहां से आके कोई ना कोई दूरी हो गई, कल बताए भी थे। जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये पार्टिकल यहीं पे रह जाएगा क्या? ये पार्टिकल अपना एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा, ठीक है? तो ये पार्टिकल मूव करते करते इस पॉइंट पर आ गया, फिर मूव करते करते इनफाइनाइट तक चला जाता है। बस है इनिशियली कोई पार्टिकल यहां पे रहता है कुछ दूरी पे, और फाइनल कहां होता है? कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी, है कि नहीं? अब जैसे सन सूरज की जो रोशनी है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है और आपको फोर्स भी फील होता है। फोर्स कैसे फील होता है कि जब ज्यादा धूप होता है तो आप फैन बंद करते हैं तो आपको गर्मी लगता है, मतलब आपको फील हो रहा है कि आपको कोई गर्मी का मतलब हीट का फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज को जैसे ही लॉस करता है और दूसरा पार्टिकल आपको फील कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और जब फोर्स फील करता है तो फोर्स कहां तक लगा सकता है? इनफाइनाइट तक लगा सकता है। तो इनिशियल आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर, और फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है बाबू? अब तो आपने पढ़ा कि सर इसको सबसे पहले क्या, इसको इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए सबसे पहले हेल्प कौन किया? अब आपके पास ताकत है, किसी गरीब को आप फोर्स लगाते हैं तो कब तक लगाए? जब तक वो डर ना जाए कि बोलेगा रे, बोलेगा चल हट यहां से, तब तक वो, जब तक वो डर जाए तब तक आप फोर्स लगाते रहते हैं। मतलब क्या? आपको एनर्जी को दिखाने के लिए आपको उसका वर्क दिखाना पड़ेगा, और वर्क दिखाने के लिए आपको जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी से वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैंग्वेज है, इसके बाद लैंग्वेज लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके बाद कि वी नो दैट, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना बाबू, बस 3-4 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप ढंग से पढ़े, समझ में आ जाना एकदम फिक्स है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया? सबसे पहले चार्ज बॉडी लिया, चार्ज बॉडी का दो नेचर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील करवाएगा, दूसरा फोर्स पैदा करेगा। चार्ज पार्टिकल फोर्स पैदा करता है। अब दूसरा कोई पार्टिकल ये फील करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब दूसरा पार्टिकल फील करने के बाद थोड़ा डिस्प्लेस करता है, सर्टेन डिस्प्लेस करता है, यानी कि कुछ स्मॉल डिस्टेंस मूव कर जाता है। जैसे इसको फोर्स लगा तो क्या होगा? मूव कर जाएगा आगे, मूव कर जाएगा, कितना करेगा? स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से कुछ दूरी में बदलाव आ गया। क्या पहले यहाँ पे तो अब यहाँ आ गया, तो क्या दूरी में बदलाव आया नया? इसलिए चेंज इन डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस उसको कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं दोस्त कि जब ये फोर्स पैदा हुआ तो यहाँ पे किसी दूरी से आपका फोर्स लगा किसी पार्टिकल के ऊपर, और जब ये फोर्स लगेगा तो कुछ दूरी में बदलाव आएगा। तो जब फोर्स की वजह से किसी के पार्टिकल की दूरी में बदलाव आया तो क्या उसके वर्क में बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? आप सब लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई डाउट है बाबू? सही बोलना, सही, झूठ नहीं बोलते हैं ना। अब वर्क को डिनोट कर दिया एफ से, डब्ल्यू से, फोर्स को कर दिया एफ से, आई इनटू डिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं क्या सारे चार्ज जब फोर्स लगता रहेगा तुम एक ऐसे खड़े रहोगे? नहीं, कुछ डिस्प्लेस करोगे कुछ ना कुछ। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आता है, जब आपकी दूरी में बदलाव आता है तो आप क्या करते हैं? दूरी को बदलाव को शो करिएगा ना, ठीक है? when the change in a small डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? dr, ठीक है? शाबाश। ऑल स्टूडेंट प्लीज गिव द कंसंट्रेशन ओनली फॉर 5 मिनट।
definitely you will understand what I give the concept. Okay, अब हम लोग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो जब आप बदलाव दिखाएगा, इसका मतलब है कि फोर्स तो हमारा लग ही रहा लगातार एक बॉडी से। तो डिस्प्लेसमेंट का बदलाव का मतलब क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें स्मॉल चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब बदलाव, बदलाव का मतलब डिफरेंशिएट। तो आप इसको स्मॉल लैंग्वेज के हिसाब से, इसको डीआर को लैंग्वेज के हिसाब से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या स्मॉल चेंज कह सकते हैं। अगर मैथ के हिसाब से कहा जाए तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज के हिसाब से। जब आपका डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आएगा तो क्या वर्क वैसे ही रहेगा क्या, नहीं है, नहीं, बदलाव जैसे डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आता है तो उसके वर्क में भी बदलाव आएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग कुदाल लेकर जब खेत के क्यारी पे जब जाते हैं तो जैसे आप कुछ आपने वर्क नहीं किया, इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप देखें और कुछ देर के बाद आपके जो मालिक आ जाते हैं और देखते हैं कि 9 बजे इतना काम कर रहे थे और 10 बजे जो आप पूरे क्यारी को मैंने कि कुदेर दिया है, तो आप क्या करते हैं, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपको वर्क दिख रहा है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आएगा वैसे वैसे उसके वर्क में भी क्या आएगा, बदलाव। ताबिश क्लियर है बाबू? फिर आगे बात करते हैं। अंकित क्लियर है डाउट इसका? अब बात करते हैं, जब डी लगा होता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या एक ही तरफ इंटीग्रेट होगा कि बोथ साइड होगा, बोथ साइड होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेंगे सर आप? क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्क का रिस्पेक्ट भी कह रहा है, यहाँ पे एक ही इक्वेशन में 2 रिस्पेक्ट कह रहा है, तो हम 2 रिस्पेक्ट को किसी एक लाइन में नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, वी गेट। तो इंटीग्रेट को डिनोट करते हैं इससे, इसको जब इंजीनियरिंग जब करेंगे तो इसको बोलते हैं करली। इंजीनियरिंग जब जो बच्चा करेंगे तो आप मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं करली बोलते हैं, या करली को ऐसे भी नोट किया जाता है, ऐसे भी, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेट डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट एफ इंटू, है कि नहीं? सुनेगा दोस्त, अब यहां पे बात आता है कि स्टार्ट कहां से था, इनिशियल पॉइंट कहां से था। 2 पॉइंट आपको बताया कि शुरुआत किसी न किसी दूरी से तो होगा, कहां तक जा सकता है, ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद या इनफाइनाइट से, जरूरी नहीं कि आप इधर से यहां से भी आप ला सकते हैं, इनफाइनाइट से आर तक ला सकते हैं। यानी कि या इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है कि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इनफाइनाइट दूर से अपनी ओर लाने की जो एनर्जी, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो बच्चे 11th पढ़े होंगे अपने पास अपने अचीवर में तो पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अर्थ के द्वारा किया गया ऐसा काम, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिवाइस हो जाएगा अर्थ के द्वारा किया गया ऐसा वर्क डन, ऐसा काम जो किसी इनफाइनाइट जगह से अपनी ओर लाने की जो एनर्जी है। कोई इनफाइनाइट पार्टिकल रखा हुआ इनफाइनाइट जगह पे, उसको अपनी ओर जो लाते हैं उसकी जो एनर्जी है। अब जैसे अभी आपका आम का सीजन है, आम मतलब बड़ा बड़ा साइज का आम हो गया, अब वो क्या हुआ कि टूटा, तो हम जैसे लोग क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, तो आम जो है किसी इनफाइनाइट दूरी पे है। अब फिक्स डिस्टेंस तो मालूम नहीं है भाई, हवा चल रहा है, आम गिरा, तो आम किसी इनफाइनाइट दूरी पे है। तो अर्थ की तरफ भी क्यों आता है, क्योंकि आम के ऊपर अर्थ का कुछ एनर्जी लगा। तो इनफाइनाइट दूरी पे जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया ऐसी एनर्जी जो किसी को अपनी ओर लाने की जो एनर्जी, तो कहां से आ रहा, किसी इनफाइनाइट से, इसलिए इनफाइनाइट दिखा, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से कोई चार्ज का पार्टिकल इनफाइनाइट तक है, उसको अपनी ओर जलाने की जो एनर्जी है, चाहे वो रिपल्सिव नेचर का आए चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का, तो कुछ दूरी तक लाएगा, उसकी जो एनर्जी हो वो भी क्या होगा, ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट से आर का भी है और आर से इनफाइनाइट का। फिर आगे बढ़ते हैं लोग, चलिए इसकी जो वैल्यू है सबको पता होगा, इसकी वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन, और इसका क्या वैल्यू होता है, 1 के बराबर होता है। अगर स्फीयर में होता तो स्फीयर का एरिया क्या होता, तो 4πr²। उसी तरीके से यहाँ पे इसका 1 हो गया और 1 से W से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप सबने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला, पढ़े हैं कि जब 2 चार्ज की बात हो और फोर्स की बात हो तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़े थे। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, के Q1 Q2 बाय R²। पढ़े कि नहीं पढ़े, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, तो यहां पे इंडिकेट कर दीजिए।
तो इंटू डी आर। अब आपको आता है इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है बाबू? यहाँ पे इंटीग्रेट जो करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है? आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपका जो डी आर है ना ये रेस्पेक्ट बताता है, तो हमेशा रेस्पेक्ट कौन बताएगा? डी के जस्ट राइट वन। समझ आ रहा है आप लोग को बाबू? तो इसमें से आपने जो कार्ड बांटा, आपने जो कार्ड बांटा किस नाम का? आर नाम का। तो आर नाम का जो होगा उसको रहने देंगे, बाकी सब क्या होगा? बार हो जाएगा। मतलब ये कि आर के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, आर नाम का जो आदमी होगा उसको इस इंटीग्रेशन के अंदर रहने देंगे, और जो नहीं होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या होता है? वो बाहर चला जाता है। ये है बड़का टीचर की बात। हम कार्ड वाला बात करते हैं, क्यों? बच्चे को कम टाइम में ज्यादा समझ में आए। तो इसमें बाहर कौन कौन निकल जाएगा? कौन कौन निकल जाएगा इसमें? के है ना, बाहर ही निकल गया। तो ये भी तो बाहर निकलेगा। नहीं 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 सर, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है, 2 आदमी का दावत है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो बच जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, इन्फिनिटी से। चलिए फिर आप बात करते हैं कि Q1 Q2 बाय, अब थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन मार दे रहे हैं। ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और हमने इंटीग्रेशन का जो बच्चा मेरे क्लास में मैथमेटिकल रूल्स का क्लास किए होंगे आयास, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, एक पावर ऐड कर देते हैं। जितना भी पावर है कि Q1 Q2 जितना भी पावर है उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 1, और यही पावर को क्या करेंगे? यहाँ पर बाबू लिख देंगे। बात समझे सादिया? तो हमने जितना पावर है, इंटीग्रेट का फॉर्मूला ही होता है, जैसे आपको लिख देते हैं फॉर्मूला, कि जैसे हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, x का पावर n dn है, dx है, ठीक है? तो जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देगा, वही जो ऊपर पावर लिखे तो उसको फिर नीचे लिखेंगे। उसी तरीके से जितना पावर है उसमें एक क्या किया? एक ऐड कर दिए, और यही पावर को क्या किया? बट्टे में कर दिए। समझ रहे आप लोग? किसी को भी एक पॉइंट का भी डाउट हो, you can ask feel freely, don't hesitate please, all my dear students have a doubt, you can ask there। ये आपका लीगल है, आपका हक है कि आप अपना सवाल पूछे, अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये एकदम डिट्टो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि आप सवाल क्यों पूछते हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। आपको सवाल पूछना आपका हक बनता है। अगर आज नहीं सीखोगे तो कल कैसे अच्छा होगा? तो कल को अच्छा करने के लिए आज हमको सीखना पड़ेगा, अपने शर्म को दूर करना पड़ेगा, ठीक? तो अब बात करते हैं हम लोग इन्फिनिटी से। अब फिर आगे करते हैं, क्या फोकस जरा के इधर। अब देखेगा लास्ट लाइन है, बस मैथ का ही काम है और कुछ नहीं है। W बराबर, अब यहां कैलकुलेशन करेंगे, R का पावर -1 अब बट्टा -1 इन्फिनिटी से। ठीक है, निजाम क्लियर हो रहा बाबू? फिर आगे बात करते हैं कि यहां पर जो डिजिट वाला होता है ना, जब आपके पास लिमिट की बात हो, लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, जब लिमिट की बात हो तो इसके जो डिजिट वाले जो है नंबर वो बाहर कर देंगे, तो -1 बाहर आएगा। अब बच जाएगा क्या? R का पावर -1 बच जाएगा। तो -1 को अगर +1 करना तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा था कि 1/r स्क्वायर है, r स्क्वायर को ऊपर लेगा तो -1, तो माइनस को हटाने के लिए बट्टे में लाना पड़ेगा, ठीक है? तो r का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 1/r। देखिए r का पावर -1 है, जिससे r का -1 इसको प्लस करना है तो 1 बट्टे में लाना पड़ेगा। अब -1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे r का पावर 1 को क्या कर लिख सकते हैं? r ही लिख सकते हैं, ठीक? चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? W बराबर के, अब ये हमारा क्या है? माइनस में है, Q1 Q2 बाय, अब देखिए 1/r की जगह r हो जाएगा -1/∞। तो W बराबर क्या हो जाएगा? -Q1 Q2 बाय, अब 1/r, अब 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? तो -k Q1 Q2 बाय, देखिए 1/r आपको माइनस करेंगे तो 1/r ही आ जाएगा, और k Q1 Q2 पे यानी कि k Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/r से, तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? हो गया आपका। अगर केस 1 है, केस हमारे पास है कि इफ इनिशियल आपका क्या हो? r से इन्फिनिटी जाए। क्या हो रहा था पहले? इन्फिनिटी से r आ रहा था, तो आपका -k Q1 Q2 r आ रहा था। अगर r से इन्फिनिटी जाए
तो क्या हो जाएगा हमारे पास W बराबर KQ1Q2 R हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला क्या हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि हमारा जो है हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सुनिएगा जी, नहीं अगर F को बाहर निकालेंगे नहीं तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपके इसमें जो फॉर्मूला में KQ1Q2 तो हमारा तो रेस्पेक्ट कर रहा है डिस्टेंस का, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिर कहाँ जाएगा। क्लियर ना, क्लियर है। चलिए, और एनीबॉडी एल्स सुनिएगा बात। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे जफर कि कोई यानी कि किसी पार्टिकल के द्वारा या ऐसा वर्डन जो किसी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो ले कहां से जा रहा है, R से ले जा रहा है, कहां तक ले जा रहा है, तो हमारा केस कैसा लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला क्या हो गया, KQ1Q2R। बात समझे। तो हम दोनों तरीके से हम पढ़े हैं। अगर किसी बच्चे को इसको ये लाना है तो जहां पे हम लोग इन्फिनिटी से R लिख देते हैं, उसको R से इन्फिनिटी करेगा तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे आप। तो हम दोनों तरीके से आपको पढ़ाए, और इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक, अगर हम कॉन्सेप्ट करते हैं कोई पार्टिकल इनफाइनाइट पे है, उसको अपनी ओर लाने की जो एनर्जी है तो माइनस KQ1Q2R फॉर्मूला लग जाएगा। कोई पार्टिकल जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट से, यानी कि कोई पार्टिकल काम क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को यहां से इनफाइनाइट तक लग गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है बात। चलिए, सबसे पहले आप लैंग्वेज लिखिए, ये डायग्राम जब तक नहीं हम लैंग्वेज लिखवा देंगे। ठीक, पहले टॉपिक लिख लीजिए, डायग्राम बनाइए, फिर लैंग्वेज लिखिए। ठीक, लेट अस कंसीडर a charge particles Q। पहले आप सबसे पहले डायग्राम बनाए, डायग्राम को क्या हुआ यार, लिख लो है, यहाँ स्टूल है, ले लीजिए, जगह नहीं तो इधर बैठेंगे। A charge particle Q move from R to infinity due to electric force and feels the potential ठीक है, जैसे लिखा हुआ आप वैसे उतार लें, क्योंकि लैंग्वेज भी साथ साथ लिख दिया है कि कोई पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कहां से R से इन्फिनिटी पे कर रहा है या इन्फिनिटी टू R कर रहा है, जैसे भी आपको मर्जी हो। तो आप ऐसा करते हैं ना, इन्फिनिटी टू R वाला ही काम कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिएगा। अब जैसे आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा U बराबर Q इंटू V पढ़ा, सुने ना बाबू प्लीज, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा कि U बराबर या W बराबर KQ1Q2R। ये जरूरी नहीं कि आप कैपिटल है Q लिखें, Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, QA QB भी लिख सकते हैं, इंडिकेट कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका दो चार्ज होना चाहिए। ठीक, तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि W बराबर फोर्स इंटू सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, सुनिएगा सर एक बात बताइए, हम तो ये पढ़ लिए थे लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्यों पढ़े। अगर ये वाला फॉर्मूला इसलिए पढ़े कि मान लीजिए आपका कोई सिस्टम ऑफ बॉडी है आपका, जैसे मान लीजिए आपका क्यूबिक कोई बॉडी है,
इसमें से चार्ज आपका निकल रहा है। तो आप यहां पे सुनिएगा बात को कि हमारे पास शाबाश कोई चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज लॉस कर ये फील करता है कि हमको कोई एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फील करेगा, तो सर्टेन डिस्टेंस में करेगा। तो जब सवाल में दूरी की बात आ जाए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एनर्जी कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जब दूरी की बात आए तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी दो चार्ज की बात हो, दो चार्ज की बात तो आप ये फॉर्मूला लगाए, या दूरी की बात हो तो ये फॉर्मूला लगाए। अब सिर्फ सिंगल चार्ज की अगर बात हो तो आप ये फॉर्मूला लगाए। बस समझ रहे ना? तो दोनों में दो फॉर्मूला लगाना। चलिए एक सवाल हम लोग लिखते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखेगा आप लोग। क्वेश्चन ये है कि इन ए हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन लिखेगा इन ए हाइड्रोजन एटम, इन ए हाइड्रोजन एटम have two charges, have two charges are bound at a distance about 0.53 angstrom. Estimate the potential energy of the system. ठीक, सवाल बहुत इजी है कि जैसे हमारे पास कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम कह रहा है, और हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला क्या है, H2, डिनोट करते हैं H से। पहले आप क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए, फिर सवाल को समझिएगा कि सवाल का डायग्राम कैसे बनेगा। कैन आई स्टार्ट? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको किस तरीके का एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं H से, और उसका फॉर्मूला होता है H2। और आपने जब 10th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे तो इसके अंदर में हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों की जो है हमारे पास दो चार्ज जो है, दो चार्ज, यानी कि हमारे पास चार्ज 1 और चार्ज 2, ठीक। तो इसका जो हमारे पास जो है दोनों की जो दूरी है, कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ, 0.53 एंगस्ट्रम। तो 0.53 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 का पावर -10 मीटर। तो बताइए कि इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगा। यानी आपको हाइड्रोजन एटम कहा गया जिसका फॉर्मूला ये होता है, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में दो, जितना इसका चार्ज है उतना चार्ज इसका भी होगा। जब सवाल में चार्ज नहीं दिया रहता है तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसकी लिख देते हैं 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है आपको, तो एनर्जी नहीं मालूम चल जाएगा कि K Q1 Q2 पर लगा दीजिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला U क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको W से डिनोट करते हैं या U से भी डिनोट करते हैं। कल आपने पढ़ा होगा, इट इज डिनोटेड बाय U एंड W, जिसका फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R। तो जितना चार्ज इसका उतना चार्ज इसका भी है। ठीक, बन जाएगा सवाल। इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर ये है 43.47। आप मिला लीजिएगा सॉल्व करने के बाद, 43.47 into 10 to the power -19 जूल, यह आपका आंसर होगा। चलिए, आप लोग थके होंगे, ठीक है, आप लोग कल इसको रिवाइज करके आइएगा। हम किसी से कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। ठीक, गुड बाय।